Hello everyone, welcome back to my channel. This is Dr. Pariri, your dental mate, sharing with you my simplified versions of dental learning. Our today's topic is Perry-Robin syndrome. This is in continuation with the previous video where we have studied three developmental disturbances of jaw, which were agnathia, micrognathia and macrognathia. Next, Perry-Robin syndrome is the fourth developmental disturbance of jaw or a syndrome associated with the developmental disturbances of jaw. See, all the syndromes I'll be putting together in a different playlist, and what you can do is you can just take a screenshot of this and revise it during the exam time if you wish to. Now, Perry-Robin syndrome, this was firstly identified by a French physician, Perry-Robin. ठीक है, अब Perry-Robin syndrome is also known as Robin sequence, Robin complexes और Perry-Robin malformation. अब इसमें क्या क्या दिखता है? There is triad, since it is a syndrome, मतलब group of diseases. There is triad of three different complexes which are seen in this syndrome, which is retrognathia, palatal cleft या फिर cleft of palate and glossoptosis. अब इसको याद कैसे रखें? सी, सिंस इट इज़ Perry-Robin, आर से इट इज़ retrognathia और micrognathia. From P it is palatal cleft and then next is glossoptosis. अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हैपनिंग इज retrognathia हो रहा है या फिर micrognathia हो रहा है, ठीक है. अलॉन्ग विद दिस देर इज palatal cleft. अब सिंस देर इज छोटा जॉ micrognathia, तो what happens, there is arrested mandibular growth. ठीक है, मैंडिबल की ग्रोथ अरेस्ट हो जाती है, बिकॉज ऑफ विच what happens, जो टंग नॉर्मली डिसेंड होता है डाउनवर्ड्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड या फिर ग्रोथ पीरियड के टाइम पे, जो टंग नॉर्मली डिसेंड होता है वो टंग का डिसेंडेंस या फिर जो टंग का डाउनवर्ड्स ग्रोथ दैट इज़ प्रिवेंटेड. एंड ऑल्सो जो फ्यूजन ऑफ पैलेटल क्लेफ्ट्स हैं, ठीक है, पैलेटल क्लेफ्ट्स फ्यूज़ हो जाते हैं, टंग नॉर्मल नीचे डिसेंड हो जाएगा. देखो क्या होता है, मैंडिबल, देयर इज़ फॉरवर्ड ग्रोथ ऑफ मैंडिबल बिकॉज ऑफ विच टंग नीचे डिसेंड होता है और जो पैलेटल सेल्स हैं या पैलेटल प्रोसेसेस हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है. बट सिंस देयर इज़ प्रिवेंटेड और अरेस्टेड ग्रोथ ऑफ मैंडिबल, अब नीचे मैंडिबल ही अब यहाँ पे फॉरवर्डली ग्रो नहीं कर रहा है, तो टंग डिसेंड नहीं हो रहा है, टंग डिसेंड नहीं हो रहा है तो क्लेफ्ट हो रहा है, ठीक है. तो ये दोनों रिलेट हो गया कि कैसे माइक्रोग्नाथिया और पैलेटल क्लेफ्ट दिखेगा एक साथ. नेक्स्ट देर इज़ ग्लॉसोप्टोसिस. सिंस देर इज़ माइक्रोग्नाथिया, जॉ छोटा है, टंग नॉर्मली डेवलप्ड है, टंग के डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसेंड नहीं हो पा रहा है टंग, तो उस जॉ के हिसाब से नॉर्मली डेवलप्ड टंग वुड बी लार्ज, ठीक है. अगर हमारा जॉ भी नॉर्मली डेवलप्ड हो, मान लो आपका जॉ भी नॉर्मली डेवलप्ड है, तो इस जॉ के हिसाब से जो टंग साइज़ होगा वो नॉर्मल रहेगा. बट इफ़ द जॉ इज़ माइक्रोग्नाथिया, तो ये जो टंग साइज़ है वो लार्ज हो जाएगा ना. छोटे जॉ के हिसाब से नॉर्मल टंग साइज इज़ ऑब्वियसली लार्ज, बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपन्स, द टंग फॉल्स बैक. व्हाट इज़ ग्लॉसोप्टोसिस? फॉलिंग बैक ऑफ टंग. जो टंग है वो पीछे फॉल बैक करता है. एंड सिंस इट फॉल्स बैक, ये क्या करता है, ये ऑब्चुरेट और इट प्रिवेंट्स, मतलब ये कवर कर लेता है फेरिंग्स लैरिंग्स को, और ये देयरफॉर देयर अकर्स व्हाट, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है. सिंस देयर इज पैलेटल क्लेफ्ट देयर अकर्स फीडिंग डिफिकल्टीज. नेक्स्ट, सिंस देयर इज माइक्रोग्नाथिया देयर इज बर्ड फेस अपीयरेंस. चिन बटन जो है वो एकदम रिसीडेड रहता है पेशेंट के में, उसकी वजह से टिपिकल बर्ड फेस अपीयरेंस आता है. Now, characteristic of this syndrome is retrognathia, palatal cleft and glossoptosis. ये triad इसका characteristic है, but उसके साथ साथ associated ये सारी चीज़ें भी दिखती हैं. Bird face appearance is not only significant in Perry-Robin syndrome, और भी जगह दिखता है, ठीक है. Along with this, there could be hearing loss, nasal deformities. Next, there could be अब देखो airway obstruction हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, bronchitis, pneumonia हो सकता है, ठीक है. सो अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे. जैसे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको प्रिवेंट करना है, टंग को फॉल बैक करने से प्रिवेंट करना है. अब चाइल्ड अगर न्यूनेटल है या फिर फीटल है तो उसको क्या करना है, हमें
बिकॉज पैरेटल क्लेफ्ट की वजह से फीडिंग डिफ़िकल्टीज है, तो वी कैन प्रोवाइड ऑब्चुरेटर्स टू फैसिलिटेट फीडिंग. दिस इज़ इट अबाउट द पिरे-रॉबिन सिंड्रोम. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सिंड्रोम इज़ 3 थिंग्स. P से पैरेटल क्लेफ्ट, रॉबिन R से रेट्रोग्नाथिया या माइक्रोग्नाथिया, और माइक्रोग्नाथिया बोलते ही यू मस्ट रिमेंबर ग्लॉसोप्टोसिस. उसका रीज़न यू नीड टू रिलेट. सी, फॉर easy learning of oral pathology, it is very important that you relate things and then study. ठीक है, you cannot simply like memorize retrognathia, parietal cleft, glossoptosis. No, it is very important to relate the things and then study, तभी वो एग्जाम में याद रहती है. ठीक है, and these terms, जो भी टर्मिनोलॉजीज ओरल पैथोलॉजी में पढ़ोगे, दैट वुड बी यूजफुल फॉर यू लाइफ टाइम. ठीक है, इट वुड बी यूजफुल इन ओरल मेडिसिन. डायग्नोसिस में भी उसके रेडियोग्राफिक सिम्टम्स रहेंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलेट द थिंग्स एंड देन स्टडी. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. नाउ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. डू हिट द बेल आइकन if you don't want to miss the latest updates. Also, let me know in the comment section below if this video has helped you in any way, as this would boost me to make videos of even better versions for you all. Stay tuned, keep visiting. Thank you.